क्या कभी किसी मस्जिद के इमाम साहब ने किसी मस्जिद की कमेटी के लोगों को कमेटी से निकाला है? अल्लाह हम सबको सलामत रखे। प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, जब आपके सामने इस्लामिक वीडियो आया करे तो उस वीडियो को देखा करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। तो आप सभी से गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को जरूर जरूर आगे शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने देखा और सुना है कि कभी किसी मस्जिद के इमाम साहब ने मस्जिद की कमेटी के जो सदर या मुतवल्ली या मेंबर हजरात होते हैं उनको कमेटी से निकाला हो? कभी नहीं सुना होगा। और ये हमने जरूर अपनी आंखों से देखा है और सुना है कि हमारी मस्जिदों के इमामों के लिए मस्जिद की कमेटी के हजरात निकाल देते हैं। और हम सबके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक वक्त वो आएगा, एक दौर वो आएगा जो मस्जिद और मदारिस ना अहलों के सपुर्द कर दी जाएंगी। सो प्यारे दोस्तों, आज कर दी गई हैं। हम ये नहीं कहते कि मस्जिद की कमेटियों के, मदारिस की कमेटियों के जितने भी लोग हैं वो सब लोग ना अहल हैं, कुछ लोग बेहतर भी हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि वो लोग ना अहल होते हैं। ना उनके पास दीन होता है, ना उनके पास दाढ़ियाँ होती हैं, ना उनके पास इल्म होता है। और ऐसे लोगों को हम लोग चुन लेते हैं और फिर वो मस्जिद के इमामों को छोटी छोटी बातों पर मस्जिद से बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं। और जो कि आलिम कौन है? हमारी मस्जिद के इमाम। और जाहिल कौन है? हम लोग हैं जो मस्जिद की कमेटियों के मेंबर, मुतवल्ली, सदर बने हुए हैं। मैं फिर से कह दूं कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग मेंबर, सदर, मुतवल्ली, खजांची ऐसे भी हैं। अगर मस्जिद के इमाम साहब चले जाएं तो मेंबर पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे होंगे जिनको खुद अपनी नमाजें नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, अगर मस्जिद के इमाम साहब अगर उनका इंटरव्यू ले ले एक दिन कि आओ तुम मुझे अपनी नमाजें सुनाओ, आओ तुम मुझे वुजू का तरीका बताओ, आओ तुम मुझे अपनी नमाजों के बारे में बताओ, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उठना है, इस तरीके से बैठना है, इसके बारे में बताओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुनिया में रहने का क्या तरीका बताया है, उसके बारे में बताओ। आओ तुम मेरे पास प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मुझे बताओ। तो प्यारे दोस्तों, क्या हमारी आवाजें निकलेंगी? क्या हम अपने मस्जिद के इमाम साहब से ज्यादा इल्म रखते हैं और हम छोटी छोटी बातों पर उनको मस्जिद से निकाल कर बाहर कर देते हैं? अगर मस्जिद के इमाम साहब अगर अपनी पर आ जाएं तो फिर देखो हमारा क्या हाल होगा। हमें तो एक बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आलिम कौन है और जाहिल कौन है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल जाहिल आलिमों को निकाल रहे हैं, लेकिन आलिम जो है जाहिलों पर कहने के लिए तो हम कहते हैं ना कि हमारी मस्जिद का इमाम हमारा बादशाह है, हमारे सर का ताज है। और हम जब अपनी मस्जिद में अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारे इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं और सजदे में चले जाते हैं, तो हमारी जरूरत नहीं है कि अपने इमाम से पहले अपना सर उठा दें। और उसी इमाम के लिए हम लोग ला इल्म लोग, हमें दीन के बारे में पता नहीं, नमाजें नहीं आती, वुजू नहीं आता, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है और हम अपने इमाम पर हुकूमत करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हुकूमत ही तो है। एक फोन करा, इमाम साहब फाता लगाने आ जाओ। एक फोन करा, ये काम है यहाँ पर आ जाओ, इमाम साहब ये काम कर लेना, इमाम साहब वो कर लेना, बल्ब जला देना, इमाम साहब सफ़े बिछा देना, इमाम साहब आज मैं नहीं आऊंगा, आज ये कर देना, वो कर देना। इमाम साहब पर हुकूमत करते हैं, ऊपर से कहते हैं इमाम तो हमारे सर का ताज है, इमाम तो हमारा बादशाह है। और बस इमाम के पीछे जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे हैं बस उसी वक्त हम कहना मानते हैं। इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, हमने अल्लाहु अकबर की, रुकू सजदे में गए, हमारी जरूरत नहीं है कि इमाम से पहले हम उठ जाएं। और जब वहां से उठते हैं अपने घरों में आते हैं, फिर इमाम का कहना नहीं मानते, अल्लाह के उन बंदों का जो दीन का काम कर रहे हैं उनका कहना नहीं मानते। तो प्यारे दोस्तों, मेरा फिर से वही कहना है कि कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर मस्जिद की कमेटियां इमामों को निकालती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा इमाम है जो मस्जिद की कमेटियों को बदल दे, कहे जी इस कमेटी में तो सब दाढ़ी वाले ही रहेंगे, इस कमेटी में तो सब अल्लाह के बंदे ही रहेंगे जो दीन का काम करना जानते हो, जिनको नमाज आती हो, जिनको वुजू आता हो, जिनको लोगों को समझाना आता हो कमेटी का मर्तबा क्या है, लोगों की अमानत किस तरीके से रखनी चाहिए। अगर मस्जिद में इमाम साहब नहीं है तो आज सदर साहब इमामत कर लें,
आज मस्जिद में इमाम साहब नहीं है तो मुतवल्ली साहब इमामत कर लें, आज मस्जिद में इमाम साहब नहीं है तो खजांची साहब इमामत कर लें, आज मस्जिद में इमाम साहब नहीं है तो मस्जिद के सलाहकार हैं वो इमामत कर लें। क्या प्यारे दोस्तों, हम में ये खासियत पाई जाती है? नहीं पाई जाती, फिर भी हम अपने इमाम पर हुकूमत करते हैं। आज मस्जिद में इमाम साहब नहीं है, नायब इमाम भी नहीं है, तो हमारी मस्जिद के सदर साहब आकर अजान लगा दें। आज मस्जिद में इमाम साहब नहीं है, मुअज्जिन साहब नहीं है, तो हमारी मस्जिद के खजांची साहब अजान लगा दें। आज हमारी मस्जिद में मुअज्जिन साहब नहीं है तो हमारी मस्जिद के मुतवल्ली साहब अजान लगा दें। तो प्यारे दोस्तों, क्या हमें ये सब बातें पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती हैं। हमारी नमाजें सही नहीं है, हमारा वजू करने का तरीका सही नहीं है, हमारे हुस्न सलूक सही नहीं है, हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, हम अपने अच्छे उलमाओं के पास बैठकर रहनुमाई हासिल नहीं करते और हम अपने इमामों पर हुकूमत करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने कहीं पर गया था और वहां पर इमाम साहब ने कहा कि जनरेटर पर बाहर जनरेटर रखा रहता है तो उस पर जो है कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी ना हो। तो कहा कि मैं भूल गया डालना, तो मेरे लिए जो मस्जिद के जो सदर साहब थे उन्होंने बहुत सुनाई। अल्लाहू अकबर। जिस मस्जिद के सामने हमारी मस्जिद के इमाम साहब के सामने हमारी जरूरत नहीं है, हमारी औकात नहीं कि हम उनसे सर उठाकर बात करें और उनसे हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे और अपने उलमा इकरामों की रहनुमाई हासिल फरमाए। मेरा नाम